कार भी चला लेते हैं, बाइक भी चला लेते हैं, सब चीज़ खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। मैं एज ए स्टूडेंट इनके पास आई थी डांस सीखने के लिए। मतलब कि मास्टर साहब को अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। एज अ 6 ईयर तो हम स्टूडेंट टीचर की तरह रहे, और फिर अभी लास्ट 1 ईयर से हम लोग ने ये सब डिसाइड किया कि शादी करनी है ये। कि भाई यार लड़की इतनी सुंदर है और लड़का लड़के के पैर नहीं है। सब बोलते हैं यार हिमांशी तुम उनकी वाइफ हो ना जो स्टार है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मतलब उन्होंने इतना नाम कमा रखा है हर चीज में। उनकी फिजिक्स कहती है यार जीजू का डोला बड़ा मस्त है। तो हर जगह से मुझे है ना बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, कहीं नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलते। और ये अभी हम बिहार से 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में है, और दिल्ली से आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिस कहानी को देखने के बाद जहां आजकल दुनिया सच्चे प्यार पर से अपनी विश्वास को उठा चुकी है, वहीं पे आपको सच्चे प्यार पे विश्वास हो जाएगा। और एक व्यक्ति की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो इस व्यक्ति की कठिनाइयों के सामने बिल्कुल पिद्दी है, बिल्कुल छोटी है। बाकी अभी हमारे साथ आपको जो परिवार नजर आ रहा है, ये परिवार YouTube चैनल्स पे काफी ज्यादा दिखता है, और पीछे आपको दिखा दे कि इनका सिल्वर प्ले बटन भी आपको नजर आ रहा होगा। सर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विनोद ठाकुर है और मैं बिहार से हूँ। बिहार के तारा बरियारपुर मेरा घर है और बेगूसराय मेरा जिला है। बेगूसराय के रहने वाले? हाँ, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ जी। और इसके अलावा दिल्ली में मेरा जन्म हुआ जी। और मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं डांस करता हूँ। टीवी शो किया हुआ है मैंने, कलर्स टीवी, स्टार प्लस, बहुत सारे डांसिंग शो मैंने किए हुए हैं। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 30। अच्छा, 30 साल की उम्र है आपकी, और आप दिव्यांग हैं। लोग जैसे कि देखने को मिलता है अमूमन कि लोग अगर इस परिस्थिति में खुद को पाते हैं तो लोग हार मान जाते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में रहने के बाद भी एक सामान्य जीवन आप जी रहे हैं। बुलेट की मोटरसाइकिल चढ़ते हैं, लोगों को देखने को मिलता है कि भाई वो तो 3 पहिया जो आता है उसको लेकर के अपनी मजबूरियां दिखाते हैं, लेकिन आप बुलेट बाइक चढ़ते हैं, काफी भारी होती है वो, और एक बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे का क्या राज है? इसके पीछे का राज यही है कि देखो कहीं ना कहीं समाज है ना, समाज क्या होता है कि हम जैसे लोगों को है ना कम दिखाता है। बिल्कुल। वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, बट मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है और मुझे आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि पैर क्या चीज होती है, पैरों से चलने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि जन्म से ही मैं ऐसे रहा हूँ और हमेशा सामान्य लोगों के साथ में रह के उनसे हमेशा से आगे रहा हूँ। मैं किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स हो गया या कोई भी फील्ड में, तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं कि भाई मेरे अंदर कुछ कमी है। समाज क्या कहता है, समाज मेरे को चाहे दिव्यांग, भले मुझे दिव्यांग का अर्थ होता है दिव्य अंग, कि भगवान ने मुझे दिव्य अंग दिया है, तो यही मेरी समझ है कि मेरे को भगवान ने भेजा है, स्पेशल बना के भेजा है, और शायद मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा बना के मुझे भेजा है, तो वही चीज मैं पॉलिश करके दुनिया को दिखा रहा हूँ और लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी शादी में काफी ज्यादा परेशानी आती है। लोग जैसे दिव्यांग लोग होते हैं उनकी तरह ही दुल्हन ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सामान्य लोगों की, अगर नॉर्मल लोगों की बात करें, उनके कंपैरिजन में सामान्य वाइफ मिली है, जीवन साथी मिली है। तो ये इन्होंने आपका हाथ क्यों थाम लिया? देखो मेरा मानना यही है कि हर किसी को है ना शादी करने का हक है। अच्छा। चाहे वो कैसा भी हो, और मेरे जैसा, जैसे मैं ऐसा हूँ, अगर मेरे को कोई ऐसी लड़की भी मिलती तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लेता। मेन होता है कि दिलों का मिलना, मेन होता है कि आपकी समझदारी कैसी है। सिंपल सी बात है, अब हिमांशी को मेरे अंदर कुछ दिखा, ठीक है, मेरी समझदारी दिखाई, मेरी केयरिंग दिखी, और दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी कोई बात समझ सके, और दूसरा होता है क्रश। और इसके अलावा कि जिस चीज को लोग कमी समझते हैं ना, कि मैंने उस चीज को लेके और आज मैं इतनी बुलंदियों पे हूं कि आज मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? हिमांशी। नमस्कार। हिमांशी जी, देखने को मिलता है कि आजकल लड़कियां जो है काफी ज्यादा धोखा दे रही हैं, अपनी पति को धोखा दे रही हैं। अभी एक केस भी सामने आया था अतुल सुभाष जी का। उस जमाने में बहुत कम लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में बिना मतलब के हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके पति दिव्यांग है, और इसके बावजूद भी आप उनका हाथ थाम के, उनका दामन थाम के खड़ी हैं। क्या कारण रहा और कैसे आप इनसे मिली थी? देखिए, मैं अपने बारे में जानती हूँ, मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानती कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे इतना पता है कि मैंने इनसे प्यार किया है, और मतलब सब लोग हमारे अगेंस्ट थे, और अपने डिसीजन को मैंने आगे रखा, और मतलब
रही इनके साथ बहुत ज्यादा, इनको देखा कि यार ये सब काम अपने आप कर लेते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि वो मुझे ये चीज करके देगा। इस अवस्था में होने के बावजूद बिल्कुल, ये कार भी चला लेते हैं, बाइक भी चला लेते हैं, सब चीज खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं। तो मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। मैं एज ए स्टूडेंट इनके पास आई थी डांस सीखने के लिए। मतलब कि मास्टर साहब को अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनकी केयरिंग देखी कि यार ये सबके लिए इतना सोचते हैं, तो मैंने कहा कि मैं शादी इनसे ही करूंगी। मेरे माइंड में ये चीज आ गई। और फिर मतलब मेरे घर वाले इधर उधर लड़का देखने लग गए, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे को तो विनोद जी से शादी करनी है, और मैंने कर ली। घर में तो एक बम फूट गया होगा कि भाई विनोद जी से शादी करना है, तो भाई पूरा एटम बम फूटा होगा घर में, नहीं भाई शादी तो नहीं होगी। जी 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 बिल्कुल। मतलब मेरे पेरेंट्स खिलाफ थे इस चीज। कास्ट वगैरह सेम है या अलग? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ब्राह्मण हूँ, हमारा सरनेम गोस्वामी लगता है, बट अब शादी हो गई है तो अब ठाकुर हूँ मैं। हाँ जी। तो मतलब कास्ट भी डिफरेंट था? हाँ, कास्ट भी। और मतलब काफी ज्यादा लोग जो होते हैं, एक रिश्तेदार, कि क्या देखा तुम्हारी लड़की ने। मम्मी पापा भी थोड़े से पैनिक हो गए थे उस चीज में। 8 महीने बात नहीं करी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मम्मी पापा को, हम दोनों ने इतना कैपेबल होकर दिखाया कि उनको मानना ही पड़ा कि हाँ, मेरी लड़की का डिसीजन बहुत अच्छा है एंड वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि भाई शादी तो हो गई, चलिए प्यार हो गया था, शादी हमने कर ली, कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने गलती कर दी शादी करके? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। देखो मतलब जैसे ये अपने आप को देखते हैं ना, सेम मैं भी इनको उसी नजर से देखती हूँ। लोगों का नजरिया ऐसे कि यार पैर नहीं होंगे, ठीक है, पैर नहीं है या कुछ भी है। अगर मैं बाई चांस किसी नॉर्मल पर्सन से भी शादी करती, आजकल इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद लोगों के पैर हाथ कट जाते हैं, तो यार मेरी सोच ये है कि उनकी बीवी उनको भी नहीं छोड़ती, साथ निभाने वाली निभा लेती है। तो ये चीज है। अच्छा, जिस वक्त मुलाकात हुई थी पहली बार एक स्टूडेंट के तौर पे आप इनसे मिली थी, तो उस वक्त लगा था कि भाई इनसे शादी वगैरह होगी? बिल्कुल, मेरे को लगा था। एक्चुअली इनका क्या था, डांस स्टूडियो जो है उधर बहुत ज्यादा लड़कियां आती थी। अच्छा। हाँ, कि मतलब ये सर है, ये है, वो है। तो मतलब मुझे ना जेलस फील होता था कि यार ये लड़कियां इनके पास क्यों बैठी है। तो मैं इनको बोलती थी। तो एक दिन इन्होंने बोला कि हिमांशी आप ऐसे क्यों करते हो। मैंने कहा हाँ, मैंने एक काम करते हैं कि किसी लड़की को एंट्री नहीं देंगे, मैं सिखाऊंगी सबको। तो इन्होंने बोला ऐसे क्यों। मैंने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप मुझे पसंद हो। अच्छा। इसीलिए तो मैंने प्रपोज किया इनको। आपने इनको प्रपोज किया? जी। उसके बाद से इनका क्या रिएक्शन आया था? ये थोड़े से मजाक में थे कि ठीक है, हाँ कर लेंगे शादी, मतलब सीरियस नहीं थे कि ठीक है। इनको लगा कि भाई स्टूडेंट है, हमसे मजाक कर रही है, मजे ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको कहा कि ठीक है, टाइम आने पर कर लेना। तो मैंने कहा पक्का मैं करूंगी। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब शादी करो आप मेरे से, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। देखो मैं आपके साथ बहुत टाइम से रह रही हूँ। ये चीज मतलब एज अ 6 ईयर तो हम स्टूडेंट टीचर की तरह रहे, और फिर अभी लास्ट 1 ईयर से हम लोग ने ये सब डिसाइड किया कि शादी करनी है ये। अच्छा। हाँ जी। सर, जब शादी विवाह की बात आई थी सामने, इनके पिताजी का और इनके घर वालों को काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। उस वक्त उनकी तरफ से डराया धमकाया नहीं गया कि भाई हमारी बिटिया रानी को अगर उठा के ले जाओगे, हमारी बिटिया रानी का तुमने दिल चुरा लिया है, अगर उससे शादी विवाह रचाओगे तो मार दिए जाओगे? अरे ठाकुर किसी से नहीं डरते। अच्छा। सबसे पहली चीज। और दूसरा ये कि ये संविधान है और हर किसी को दिल्ली में, मतलब दिल्ली का हर जगह पे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिज को और सपोर्ट कर रहा है जी। बल्कि दूसरा ये था कि देखो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की नाराजगी बहुत जायज है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल अपनी जो भी नाराजगी जाहिर करी बिल्कुल जायज करी, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनके जो रिश्तेदार है, चाहे मेरे पेरेंट्स के रिश्तेदार ले लो या उनके जो रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं उनके मन में था कि भाई यार लड़की इतनी सुंदर है और लड़के के पैर नहीं है, जो उनके पेरेंट्स की तरफ से है। और मेरी माता जी का, मदर का हमेशा कहना था कि मेरा लड़का कैसा भी है लेकिन 2 हाथ पैर 2 पैर वालों को फेल करने वाला लड़का है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबका बच्चा अपने अपने लिए बेस्ट होता है। हिमांशी के मम्मी पापा की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनके मन में था कि यार मेरी लड़की के 2 हाथ पैर है और इसके पैर नहीं है, ये चलने में कैसा लगेगा, लड़का साथ में कैसे देगा साथ में, और दुनिया का मुंह बंद कैसे करेंगे। खातर हम अपने रिश्तेदारों के लिए क्या बोलेंगे कि भाई कि लड़के के पैर नहीं है, तुमने किस क्या देख के लड़के की एक्सेप्ट कर रहे हो। इवन हिमांशी के मम्मी पापा को उनके रिश्तेदार धमकियां भी देते हैं कि हम विनोद और हिमांशी से मतलब रखोगे तो हमसे मतलब खत्म कर देना। अच्छा। तो अब हिमांशी की मम्मी का रिएक्शन ये आता है कि भाई मेरा जो दामाद है, मेरा दामाद ऐसा है कि तुम्हारे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना,
ऐसा दामाद ऐसा किसी के भी घर में नहीं है। हर चीज से क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी पे सब कुछ है। आज अच्छा रिश्ता है, घर बार है, सब है। और लोग दो हाथ पैर वाले इधर उधर, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। और भाई मेरा जो पति है, मेरा पति क्या कहते हैं भाई बहुत कुछ कर रहा है। तो देखो उनके माँ बाप की सोच ठीक थी, लेकिन हमने अपनी मेहनत करके और उनको इस चीज का भरोसा दिलाया। उनको ये भरोसा दिलाया कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, मैं उनसे 4 गुना एक्स्ट्रा हूं। और हर चीज में, चाहे देखो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सही बात है। हमेशा लोगों को ऐसे करके दिया है। तो वो चीजें सिंपल सी, हाथ पैर कुछ नहीं होता, दिमाग बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान सही जगह पे दिमाग लगाए ना, तो लाइफ में कभी मार नहीं खाता। अच्छा, बाइक आप बुलेट चलाते हैं, थंडरबर्ड मेरे ख्याल से आपकी बाइक है। हाँ। और उस बाइक को आप चलाते हैं, पीछे 2 चक्के लगा करके उसे चलाते हैं, काफी भारी गाड़ी होती है। तो भाई ऐसा शौक कैसे पाल लिया कि भाई चलाएंगे तो बुलेट ही चलाएंगे? भाई बुलेट क्या, मिल जाए तो मैं तो हवाई जहाज भी चला दूं। अच्छा। वो मिलने वाली बात है, मैं तो हवाई जहाज भी चला दूं। देखो शौक है ना, शौक किसी का मोहताज नहीं होता। ये शौक और पैशन है। भगवान, लोगों को लगता है कि यार भगवान ने इसके अंदर कुछ कमी भेजी है, लेकिन मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, भगवान ने कोई कमी नहीं दी। भगवान ने बॉडी का डिजाइन चेंज कर दिया बस, खाली मॉडिफाई जिसे कहते हैं ना, मॉडिफाई। जैसे मैंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा रखी है, आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मल बाइक तो नॉर्मल लगती है, मैं अपनी बाइक साइड में खड़ी कर देता हूँ तो ऑडी जैसी लगती है। तो वही चीज है कि हर एक पैशन है, और मेरा भी पैशन है महंगी महंगी गाड़ियां चलाने का। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई मैंने लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे से 2 पॉइंट आगे हूँ, मैं तुम्हारे से कम नहीं हूं। तुम चाहे कितना भी बोल दो कि इसके अंदर कमी है, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारे से 2 पॉइंट आगे हूं। ये चीज। बाकी इनकी माताजी अभी हमारे साथ है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनके बचपन के दिन गुजरे और किस तरीके से इनका लालन पालन हुआ। माताजी एक चीज बताइए, आपके पुत्र दिव्यांग है, और कहीं ना कहीं एक कटु सत्य मैं बोलूं तो गांव घर में ये प्रथा रहती थी कि भाई दिव्यांग बच्चा हो गया, अब तो मातम का माहौल हो गया घर में। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन्हें पाल पोस करके इस लायक बना दिया कि आज अपने पूरे परिवार का लालन पालन ये खुद कर रहे हैं। तो जब इनका जन्म हुआ था तो लोगों ने क्या कहा था? हाँ, इस जन्म हुआ ना तो लोगों कह रहा था जे ये बच्चा ये जन्मा है, कृष्ण भगवान जन्म लिया है। अच्छा। हाँ, ये बच्चा उत्तम नगर में जन्म लिया था, ये हाँ। कृष्ण भगवान जन्म लिया। तो सब कहते, बड़े बड़े आदमी आते देखने के लिए, तो कहते इसको सब पालना नहीं होगा, तो मारे देगा, मैं ही ले लेते हैं इसको। अच्छा। कितने लोग मांगा, फिर मैंने इनको पापा का कहा जी ये मांग रहा है ये बच्चे को। कहते जे तुम पागल हो गया, हमारे जैसा भी है बच्चा मेरा बच्चा है। अच्छा। हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे इसको। बहुत लोग आते देखने के लिए, मैं इसको रिजायर और हाँ को सलाह देते, देखने में तो ऐसे सुंदर है, बच्चा में भी और सुंदर लगता है ये। तो सब कहते देखते, कहते कृष्ण भगवान है, ये तो कृष्ण भगवान है। तो जो उसको श्रद्धा, कृष्ण भगवान सोच को जो श्रद्धा होता, कोई 50 कोई 25 लेकर मतलब चढ़ावा चढ़ने लगे। हाँ, चढ़ावा देने जाता। कहते हैं बच्चे के न ध्यान से रखना, ध्यान से पालना, इसको न से अच्छी तरह मालिश उलिश करना। और रिश्तेदारों ने तो ताने भी मारे थे ना मम्मी। रिश्तेदार तो कहा अरे जैसे कर्म करा वैसे नगरा बच्चा हुआ इसको। अच्छा। हाँ, हमारे दियाद भाई साहब गांव के जो फरीक लोग थे वो लोग ताना मारे ना, तो अपने बरादरी कहते हैं जैसे कर्म करा इसके बच्चे नंगरा हुआ। तो हमारे ससुर जी सुना, ससुर जी था जिंदे था इसके बाजी, कह रहा था जे कोई बात नहीं, हमारा बहू को कोख में कृष्ण भगवान आए हैं। अच्छा। हाँ, हमारा सोच जो थी वो कहीं ना कहीं निगेटिव कभी नहीं हुई। हाँ, रिश्तेदारों की होती थी। जैसे मेरे गांव के रिश्तेदार थे जो जलने वाले होते थे, वो यही कहते थे कि हाँ भाई देखो जैसी कि करनी करी कर्म थे वैसे वो हुए होते हैं ना भाई, दियात को दिया वगैरह जब सारे जलने वाले। लेकिन आज वही है कि आज वो लोग मेरे से मिलने को तरसते हैं, और आज फिर वही लोग जलते हैं कि यार इसका बच्चा ऐसा था, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा कमा रहा है, सबसे ज्यादा नाम कमा रहा है, सब चीज। यूट्यूब पे काम करते हैं, पीछे सिल्वर प्ले बटन हमने जैसे दिखाया। यूट्यूब से कितना पैसा वगैरह कमा लेते हैं? देखो ये तो पर्सनल रहता है, लेकिन अभी यूट्यूब है, इसके अलावा मेरे खुद के इंस्टीट्यूट है। अच्छा। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। फिर मेरे फेसबुक पे है, फेसबुक पे वायरल हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे अच्छे ब्रांडिंग वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग हरियाणवी सॉन्ग्स वगैरह में एल्बम सॉन्ग्स वगैरह कर रहे हैं। मेरे को जो फील्ड मिल जाती है मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा। मेन है कि भाई ठीक है, लाइफ में मेहनत करो तो सक्सेसफुल आप हो ही जाओगे।
मतलब इतना तो कमा लेते हैं जितना एक सरकारी नौकर भी शायद कमाने के बारे में सोचता होगा। देखो, सब कमाने में अंबानी भी कमाता है, लेकिन आज भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि जितना भी कमा लो कम है यार। आजकल की दुनिया में यही है कि आप जैसे जैसे जितना भी कमाते रहोगे ना वो कम है, क्योंकि आपकी नीड्स भी बढ़ती रहती है, आपकी जरूरत बढ़ती रहती है। आज मुझे कि पहले मैं साइकिल पे हाथों से चलता था, फिर थोड़े पैसे कमाए तो साइकिल आई, फिर उसके बाद थोड़े पैसे कमाए बाइक आई, आने वाले टाइम में और पैसे आएंगे तो कार आएगी। तो धीरे धीरे इंसान की नीड बढ़ती, इंसान वहीं रहता है। ये लोगों की सोच है कि अरे यार वो तो लाखों कमाता है, लेकिन खर्चे भी तो लाखों होते हैं, तो सेम वहीं हो जाते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा हिमांशी जी, जैसे अमूमन देखने को मिलता है कि महिलाएं बैठती हैं 10 महिलाएं, उन महिलाओं के बीच में जो कमजोर रहती है उनको ताना वगैरह मारा जाता है। आपके पति को लेकर के लोगों की धारणा कहीं ना कहीं तो वो लोग सोचते होंगे, गलत सोचते होंगे कुछ लोग, ठीक है, तो कभी ऐसा कोई ताना मारने वाला मिला है? देखो मैं बताती हूँ, मतलब पहली बात तो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कभी किसी ने मेरे मुंह पर नहीं करा, ठीक है। और मैं बहुत कम लोगों के पास रहना पसंद करती हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं या जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह है, सब बोलते हैं यार हिमांशी तुम उनकी वाइफ हो ना जो स्टार है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मतलब उन्होंने इतना नाम कमा रखा है हर चीज में। उनकी फिजिक्स कहती है यार जीजू का डोला बड़ा मस्त है। तो हर जगह से मुझे ना बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, कहीं नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलते। और ये इंसान की सोच है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, लेकिन फिर भी वो नशा करते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। विनोद जी और मेरा मतलब ऐसा रिश्ता है ना कि हम लोगों में कभी लड़ाई भी नहीं होती। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं प्यार से, जो नोक झोंक भी मतलब होता है कि थोड़ा बहुत गुस्सा आता है तो वो प्यार से मुझे समझाते हैं और मैं समझ जाती हूँ बस। बाकी ये बहुत ही अद्भुत सी कहानी है इनकी, और जहां आजकल अतुल सुभाष जैसे मामले सामने आते हैं वहां पर विनोद जी की भी कहानी देखने वाली बनती है। बाकी आप तमाम लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, विनोद जी और हिमांशी जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।